हेलो एवरीवन। सभी को डेली एडिटोरियल एनालिसिस में सभी का स्वागत है। 15 जुलाई 2026 का हम लोग करने वाले हैं होल्डिंग द कोर्ट अकाउंटेबल अमिड डेमोक्रेटिक स्ट्रेन। तो ये आपका एडिटोरियल है। ओवरव्यू अगर हम लोग देखें तो ये एडिटोरियल जो है वो बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो हैंडलिंग के बारे में। किस चीज का हैंडलिंग हो रहा है? उनके जो हैंडलिंग ऑफ चैलेंजेस है टू बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, जिसको हम लोग SIR कहते हैं, फॉर इलेक्टोरल पोल्स। उसके लिए जो उनके चैलेंजेस है उनके हैंडलिंग है। तो ये आर्ग्यू कर रहा है कि जो कोर्ट है वो डिले कर रहा है एजुकेशन को एंड प्रोसीड्यूरल अप्रोच को, एंड हैव रेज्ड कंसर्न अबाउट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट। तो अगर हम लोग राइट टू वोट देखें, जो राइट टू वोट एंड डेमोक्रेटिक कंसर्न्स है, तो देखो इंक्लूजन क्या है? बैरियर्स टू द बैलेट। तो यहाँ पे द फाउंडेशन ऑफ इंक्लूजन है, यहाँ पे बैरियर्स टू पार्टिसिपेशन। फाउंडेशन ऑफ इंक्लूजन में क्या आता है? वोटिंग एज पॉलिटिकल इंक्लूजन, स्टैट्यूटरी राइट इन द डेमोक्रेसी। बैरियर्स में क्या आ रहा है? एक्सक्लूशनरी वोटर वेरिफिकेशन और डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स। तो अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी उसके बारे में बात करें तो फर्स्ट पॉइंट देखो, जुडिशियरी जो है इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज counter मेजोरिटेरियन इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। डिले कर रहे हैं इन डिसाइडिंग द SIR चैलेंज। SIR भूलना नहीं है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, ठीक है, बिहार का जो इलेक्टोरल रोल्स हुआ था उसके ऊपर। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन इज क्रिएटिंग अ फेट कॉम्प्लाई वीकनिंग जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। उसके बाद जो हमारे कोर्ट का जो इंटरिम है, जो इंटरिम हम लोग का डायरेक्शन है, ये एलिजिबली फैसिलिटेट कर रहा है रादर देन मेयरली स्क्रूटिनाइज द रिवीजन एक्सरसाइज, एंड रेस कर रहा है कंसर्न ओवर जुडिशियल रिस्ट्रेंट वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविज्म इन सेफगार्डिंग डेमोक्रेटिक राइट्स। ओके, सो अगर क्रिटिक ऑफ जुडिशियल रीजनिंग के बारे में बात करें तो फर्स्ट पॉइंट देखो, the court focused primarily on ECI statutory competence instead of proportionality and rights implication. Insufficient scrutiny कहाँ पे दिख रहा है? Administrative burdens imposed by the revision process. Limited consideration हो रहा है socio-economic realities का affecting voter access, और जो judgment है वो reportedly overlooked हुआ है broader constitutional values of equality and democratic participation में। तो जुडिशियल जो अकाउंटेबिलिटी है एंड डेमोक्रेटिक अपोजिशन है उसके बारे में है कि जुडिशियल जो इंस्टीट्यूशन है दे आर नॉट बियॉन्ड डेमोक्रेटिक क्रिटिसिज्म डिस्पाइट इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। और अगर हम लोग हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के बारे में बात करें, इट रिक्वायर्स इन्फॉर्म्ड स्क्रूटिनी ऑफ द जुडिशियल डिसीजंस। कंसर्न ओवर कोर्ट्स प्रोवाइडिंग जो लेजिटिमेसी जो हम लोग को दिखाई देता है एग्जीक्यूटिव एक्शंस में थ्रू डिलेड एंड कॉन्फिडेंशियल एजुकेशन, और लॉन्ग टर्म डेमोक्रेटिक करेक्शन जो है इट में डिपेंड ओवर ऑन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एंड सिविक मोबिलाइजेशन, जिसको कहते हैं देन लिटिगेशन अलोन। सो ये है आपका इस टॉपिक का पॉइंट्स। वे फॉरवर्ड यानी कि फ्यूचर में क्या देखते हैं हम? टाइम बाउंड एजुकेशन चाहिए इलेक्शन रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में, राइट्स बेस्ड प्रोपोर्शनैलिटी रिव्यू होना चाहिए ऑफ इलेक्टोरल रेगुलेशन, greater judicial sensitivity is very important to vulnerable voters and procedural exclusion, strengthened institutional accountability while preserving judicial independence. These are the 4 important points जो आप ऐड करोगे अपने आंसर में। तो अगर हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो ये 15 मार्क का आप लोग अटेम्प्ट करोगे, और ये कुछ छोटे क्वेश्चन है जो आपको क्लियर होना है। सेकेंड जो हम लोग का न्यूज है वो है द राइट पाथ फॉर इंडियाज न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट। तो ये है इसका एडिटोरियल। ओवरव्यू देखें तो इंडिया का जो एम है टू अचीव 100 GW ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 2047, यानी कि विकसित भारत। राइट, इट इज टू सपोर्ट एनर्जी सिक्योरिटी, डिकार्बोनाइजेशन एंड राइजिंग इलेक्ट्रिकल डिमांड। सो एडिटोरियल क्या आर्ग्यू कर रहा है? एक्सपांशन शुड लेवरेज इंडियाज इंडिजिनस कैपेबिलिटी while balancing self-reliance, private participation and uncompromising nuclear safety. तो देखो, अगर हम लोग इंडिया का इंडिजिनस न्यूक्लियर स्ट्रेंथ के बारे में देखें, द राइज ऑफ न्यूक्लियस इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर, तो एडवांस टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप दिख रहा है, सैंक्शन स्पार्क इनोवेशन है,
स्केलिंग रिएक्टर कैपेसिटी है, पोटेंशियल न्यूक्लियर एक्सप्लोरर है। इस पोस्टर को आप अच्छे से देखोगे वीडियो पॉज करके बाद में। टेक्नोलॉजी एंड सेल्फ रिलायंस के बारे में बात करते हैं तो PHWR जो है यूज हो रहा है नेचुरल यूरेनियम का, नेचुरल यूरेनियम। अब जो ये यूरेनियम है काफी डेंजरस होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया शुड ऑल्सो डेवलप इंडिजिनियस लाइट वाटर रिएक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। NSG के बारे में रेस्ट्रिक्शन है ऑन एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी नेसेसिटेट डोमेस्टिक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। इंपोर्ट डिपेंडेंस हो रहा है, कुड क्रिएट टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज, ओके, डिस्पाइट अ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि हम लोग को बहुत चीजें इंपोर्ट करना पड़ता है स्पेशली यूरेनियम। एंड डेडिकेटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इन न्यूक्लियर R&D एसेंशियल। 0.68 ही है इन्वेस्टमेंट अब तक GST से, GDP से, ओके ये याद रखना है। बहुत कम रिसर्च R&D में इन्वेस्ट होता है इंडिया में, तो इट्स नॉट डेवलपिंग एट ऑल। तो स्केलिंग अप न्यूक्लियर कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। टारगेट 100 GW न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047 थ्रू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। उन लोगों ने टारगेट जो किया है दोनों की तरफ से करना पड़ेगा, पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ। कंपटीटिव प्राइसिंग, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इन्वेस्टर फ्रेंडली लेजिस्लेशन, ये एक्सक्लरेट होगा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्शन जो SMR है कैन मीट AI डेटा सेंटर डिस्ट्रीब्यूटेड पावर डिमांड, और फॉरेन SMR भी चाहिए। शुड फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट ऑपरेशनल रिलायबिलिटी अब्रॉड बिफोर डिप्लॉयमेंट इन इंडिया। तो सेफ्टी का देखते हैं हम लोग, सेफ्टी एंड रेगुलेटरी प्रायोरिटीज। तो हम लोग का है न्यू एट्रेंस हमको मिलता है, शुड एस्टेब्लिश ऑपरेशनल एक्सपर्टीज बिफोर रैपिड एक्सपेंशन, प्रिजर्व इंडिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सेफ्टी रिकॉर्ड थ्रू रिगोरस ओवरसाइट एंड एक्सटर्नल ऑडिटिंग। सिंगल मेजर एक्सीडेंट कुड इरोड पब्लिक ट्रस्ट, इसलिए एक्सीडेंट नहीं होने का। सो stall the program as seen globally called Chernobyl, after Chernobyl, and gradual scaling with a robust safety culture preferable to aggressive expansion। तो अगर हम लोग फ्यूचर के बारे में देखें वे फॉरवर्ड, तो हम लोग को देखने को मिलेगा जो प्रायोरिटाइज हम लोग कर रहे हैं इंडिजिनस रिएक्टर टेक्नोलॉजीज एंड मैन्युफैक्चरिंग में करना है। प्रायोरिटी इंडिया का अपना होना चाहिए, वोकल फॉर लोकल। फॉस्टर AEC जो हम लोग का इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है फॉर SMR एंड एडवांस रिएक्टर, एनकरेज कैलिब्रेटेड जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है विद स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी ओवरसाइट, और बैलेंस एनर्जी स्क्रूटिनी, अफोर्डेबिलिटी, और फिर सेल्फ रिलायंस एंड न्यूक्लियर सेफ्टी। क्वेश्चंस देखो, दिस इज 15 मार्क्स का क्वेश्चंस आ सकता है। लास्ट 2018 में 15 मार्क्स का GS3 में ये वाला पेपर आया था। ये क्वेश्चन आपको फैक्ट्स एंड फियर्स का डिस्कशन करना है न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, सो दिस यू हैव टू प्रैक्टिस। और फिर ये आपके छोटे क्वेश्चंस जो आपको क्लियर रखने हैं। छोटे क्वेश्चंस इसलिए मैं बार बार देती हूँ ताकि आप लोग वाइवा में इसको क्लियर रखो, पूछ सकता है इसलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।